वरिष्ठ नागरिक विकास समिति सिरोही के ये कार्यकर्ता हैं जो गांधी पार्क में आज लोक देवता श्री रामदेव जी की जयंती, लोक देवता वीर तेजा जी का बलिदान दिवस, तेजा दशमी और पर्यावरण बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाली विश्नोही वीरांगनाओं के खेजड़ली दिवस पर गांधी पार्क सिरोही में आयोजन कर इनका स्मरण कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। गांधी पार्क है, ये सिरोही का गांधी पार्क है जहां नियमित योग की कक्षा चलती है, लेकिन आज अवसर कुछ विशेष है। आज वरिष्ठ नागरिक विकास समिति के कार्यकर्ता, कहने को वरिष्ठ है लेकिन ये बलिष्ठ है। ये आज खेजड़ली गांव में जो हुआ था कई सौ साल पहले, उस पर्यावरण की पुजारिन को याद करने के लिए आए हैं। आज वीर तेजा जी के बलिदान दिवस को मनाने आए हैं। बड़ा विहंगम नजारा। कहते हैं थार रेगिस्तान के मध्य जैसलमेर जिले के पोखरण के पास रामदेवरा ग्राम बाबा रामदेव जी की कर्मस्थली रही है। अनेक लोगों ने अपने राय रखी, अपने विचार रखे और सांप्रदायिक सद्भावना और दलितोत्थान रामदेव जी के जीवन का मूल ध्येय रहा है। समाज में फैली ऊंच नीच की भावना समाप्त करना और सांप्रदायिकता सद्भावना का अमृत प्रसाद रूप में सभी को बांटने का आपने जीवन भर कार्य किया। आज काफी उत्साहित आज का प्रातःकालीन दिवस इन तीन प्रमुख हमारे रामदेव जी की जयंती, वीर तेजा जी की बलिदान दिवस और वीरांगनाओं की खेजड़ली दिवस पर विशेष कार्यक्रम रखा। राम निवास विश्नोही जी ने खेजड़ली को बचाने में किस तरह से बलिदान दिया, उस पर अपने विचार रखे। आचार्य प्रदीप दवे ने भी आध्यात्मिक की बात को रखते हुए इस दिवस पर अपनी बात रखी। इस दिवस पर मिठाइयाँ बांटी गई और गांधी पार्क में लगभग 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। आप देखते रहें सिरोही टेम्पल्स, देवनगरी के देव दर्शन। लेकिन धन्यवाद है इन वरिष्ठ नागरिक विकास समिति के उन सभी कार्यकर्ताओं का जो ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। माँ अमृता देवी, पहले अमृता देवी चिपकी, उसका संस्कार किया, फिर इन्होंने 2 बेटियां, आज विस्तार से बताया। ऐसे करते करते 363 शहीद हो गए। उसमें सबसे ज्यादा औरतें थी और आदमी भी थी, और एक तो बारात जा रही थी जो राजपूतों की, वो ही वहाँ आके रास्ते में शहीद हो गई। वो सबको देखा कर तो लोग लुगई, दोनों औरत थे, औरत दोनों आके शहीद हो गए। ऐसे करते करते 363, उसमें विश्नोई भी थे और दूसरी जाति में कुछ थे, 363 थे। फिर वो धीरे धीरे इतिहास 1730 की बात थी, ये तो 1730 थी, 1587 की 1757 की 87 की ईस्वी सन की बात है, विक्रमी संवत की। तो फिर इतिहास को धीरे धीरे पता नहीं था, लोग भूल गए। तो बही खाता अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात है, अपने भाटों के पास बही रहती है। अब लोग भूल गए उनको, तो अभी भी अपने इतिहास है उनके पास, हजारों वर्षों पुराना है। तो उन्होंने वापस देख के बताया कि आपके इस स्थान पे इतने वर्षों से पहले इतने लोग शहीद हो गए। फिर उसकी लिस्टें निकाली और वहाँ के मंत्री जी थे राम सिंह बिश्नोई साहब ने लिस्टें निकाल के सबको डिवाइड करके फिर बताया कहाँ स्थान था। वो स्थान भी उन्होंने सेलेक्ट किया कि भाई ये स्थान था। फिर वहाँ से लोगों की ज़मीनें थी तो लोगों ने ज़मीनें दान दे दी कि भाई आप ये मेला भराओ। फिर वहाँ से इकट्ठा होके वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, और उसी से प्रेरणा लेके आज चिपको आंदोलन हुआ। बहुत से पर्यावरण कार्यक्रम चलाए थे,
अपने हिंदुस्तान में तो नहीं, वर्ल्ड में भी अमृता देवी बिश्नोई पेरिस के अंदर बहुत बड़ा पार्क है, और वहाँ एक चौराया सर्कल नाम कर रखा है, अमृता देवी बिश्नोई का नाम के सर्कल कर रखा है। अपने हिंदुस्तान में ऐसी जगह छोटे छोटे जो योद्धा हुए हैं, अपने यहाँ पे तो नहीं है, तो दूसरे विदेशों में है। यहाँ पे कुछ कारणों से उजागर नहीं हुए, कुछ गवर्नमेंट ने सहयोग नहीं किया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आंदोलन है जो बहुत बड़े बड़े विदेशों वाले उनको अच्छी है, स्टोरी में है। अमेरिका के अंदर किताबों में पढ़ाया जाता है, बच्चों को अमृता देवी बिश्नोई का लेसन पढ़ाया जाता है कि लोगों को सीख मिले पर्यावरण के बारे में। अमृता देवी ऐसी बात है। और वीर तेजाजी महाराज हमारे चौधरी समाज और बिश्नोई समाज ज़्यादातर चौधरीयों से आए हुए हैं, चौधरी से ज़्यादा आए हुए हैं। बिश्नोई चौधरी है, जाट है, चौधरी और जाट पटेल, और दूसरा SC/ST की जाति के भी बिश्नोई बने, और मुसलमान भी बिश्नोई बने थे बहुत। ये उस समय अजमेर के नवाब थे जो बिश्नोई धर्म ग्रहण किया था, सिकंदर लोदी ने धर्म ग्रहण किया था बिश्नोइयों का, तो वो बहुत सारे बिश्नोई बने थे, दूसरे सब जाति के बने। बिश्नोइयों में क्या था, जो 29 नियम माने वो बिश्नोई है, आज भी जो 29 नियम मानता है वो बिश्नोई है, बाकी कुछ वही है बिश्नोई है। अब वीर तेजाजी महाराज जो है, नागौर खरनाल में बहुत बड़ा मेला लगता है उनका। उनका इतिहास ऐसा है कि वो अपनी बहन के वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ लुटेरे आए और बहन की लड़ा, बहुत ज़्यादा युद्ध किया। रास्ते में निकल रहे थे, उस समय रास्ते में क्या हुआ, एक सांप आ गया आगे, कि मैं तो आप भूखा हूँ कई दिन से और खाऊंगा तुझे। तो तेजाजी सत्यवादी थे, उन्होंने कहा मैं वचन देता हूँ, मैं वापस आके तेरे पास आऊँगा, पहले मेरी बहन की गाय छुड़वाने दे। तो फिर वो गाय छुड़वाने गए, गायों को छुड़वाया, गायों का छुड़वा के वापस लाए, और फिर वो सांप के पास गए। तो सांप ने कहा मैं कहाँ डसूँ, तेरे तो पूरे शरीर में खून आ रहा है, तलवार डसने के लिए जगह ही नहीं है। फिर उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली, भाले पे वो से नाग चढ़ा, ऐसे जीभ बाहर निकाली और जीभ से नाग को डचाया। उसी दिन से उन्होंने वचन लिया कि जो भी तेरे नाग देवता ने, कि जो भी तेरे नाग नवमी पे दशमी पे तुझे याद करेगा, तो उसी का सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और उसी के नाम से चौधरी समाज तुम्हारे अनुयायी होंगे। आज भी चौधरी समाज बहुत बड़े अनुयायी हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है खरनाल में, वहाँ वो पशुओं का भी मेला लगता है। अब तो घोड़ा रेस और बहुत सारी रेसें प्रतियोगिता भी होती है। वो और जाट समाज का सबसे बड़ा मेला है। तेजाजी के बारे में बताया, रामदेव जी के बारे में बताया, खेजड़ी दिवस के बारे में बताया। वहीं अरे हाथ में शमशेर बाबो आवे, रामा पीर मारो हेलो सांभळो रे, ओ जीरे रम जम बाजे गूंगरा, अरे घोड़ला रे बाजे पोगरे, लीलो चढ़वे घोड़ लो, अरे रे ओ जीरे जीरे, अरे उठीने बड़ियाड़ी तू तो ढड़े शीशम मेळावे, उठीने बड़ियाड़ी तू तो ढड़े शीशम मेळावे, रणु जोरा राजवी ने रामा पीर नाम मारो हेलो सांभळो रे, ए जीरे, अरे धीरे धीरे चोर टाथे जायो कतर के दूर, धीरे धीरे चोर टाथे जायो कतर के दूर, अने मोड़ियारो माल थे कोड़ी कोड़ी ढोक मारो हेलो सांभळो रे, ओ